हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज प्रणय राधिका माता जी आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी माता जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी अभी। हरे कृष्णा, हाउ आर यू बेटा? मैंने प्रणाम माता जी, मैं अच्छी हूँ। अभी वहां पे नागपुर, कानपुर में हूँ। कानपुर, हाँ सॉरी नागपुर नहीं, कानपुर। ठीक है। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवद गीता, यानी गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आचार्यज ने भी बहुत सी कमेंट्री में लिखा है कि ये जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, इट इज वेरी 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 एसेंशियल नॉलेज, और बहुत गुह्य ज्ञान है, और ये केवल जो भाग्यवान जीव होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। तो आप सब बहुत भाग्यवान हैं कि इस नॉलेज को पढ़ रहे हैं, और संग में पढ़ने पर इसका नॉलेज और ज्यादा हमें समझ में आता है। तो हमने देखा था, आप लोगों के पास नोट्स हैं आई थिंक, है ना? क्योंकि इस नॉलेज को हम देखते हैं कि भगवान ने अपना नॉलेज जो है, जो दिया अर्जुन को, उसके बारे में खुद ही ग्लोरिफिकेशन किया ना, कि ये क्या है, राज्य विद्या है ना? तो राज विद्या का मतलब होता है कि किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान जो है जीव को होना कितना ज्यादा आवश्यक है। तो इस ज्ञान को हमें कई एंगल से समझना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में ही इसका विषय सूची बताया था, है ना? तो चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि पहला था 1 to 4, है ना? श्लोका जो है वो भगवान अपने बारे में नॉलेज बता रहे हैं, राइट? 1 to 3 था माता जी। 1 to 3। 1 to 3 में भगवान क्या है, इस गुह्य ज्ञान जो देने जा रहे हैं उसका गुणगान करते हैं, राइट? देन 4 to 10। 4 to 10। 4 to 10 में भगवान जो बता रहे हैं कि इस मटेरियल जगत से आई थिंक उनका क्या संबंध है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो है कैसे, है ना? तो हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि हालांकि क्रिएट मैं करता हूँ, लेकिन मैं इनमें से नहीं हूँ, आई एम सेपरेट, है ना, शाश्वत। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट 11 से 25 तक माता जी। उसमें क्या बताया गया? कृष्ण के विभिन्न उपासक। हाँ, अभी ये जो सेक्शन है 11 से लेके 25 तक, 25 तक, तो इसमें बताए, भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान की भक्ति करने से और बाकियों की भक्ति करने से क्या अंतर होता है। इसका मतलब है कि भगवान एक ही होते हैं, और बाकी सब जो होते हैं वो ईश्वर होते हैं, या भगवान के अधीन अधीन उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो सबकी उपासना करने से एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा, ये मायावादी सिद्धांत है ना? तो ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, जो कि जनरली आप देखेंगे इसको प्रमोट किया जाता है, जनरली प्रमोट किया जाता है ना, किसी की भी उपासना करो, सबकी एक ही गति होगी। दिस इज द मेन फिलोसफी। तो यहाँ पे भगवान जो है खंडन करेंगे, तो 10वें से नहीं 11वें से करेंगे। तो 10वां हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा कि भगवान जो है, ये जो 10th में श्लोका में भगवान वही अपना संबंध बता रहे हैं कि उनका क्या संबंध है। तो उसमें भगवान ने पहले ही बता दिया कि भगवान कैसे रहते हैं इस जगत में, उदासीन, है ना? उदासीन शब्द यूज किया। इंग्लिश में बोलते हैं क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने? इसके बाद इंग्लिश भगवद गीता है, 9th में भगवान ने बोला है कि हे धनंजय, ये सारे कार्य मुझे बांध नहीं पाते, मैं उदासीन की भांति इसमें रहता हूं। न्यूट्रल, श्री प्रभुपाद यूज करते वर्ड न्यूट्रल रहता है ना, ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, जैसा जिसकी जो स्थिति रहती, क्योंकि जीव जो है वो भगवान के को अपने जीवन में नहीं चाहता कि वो इंटरफेयर करे, लेकिन भगवान के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए भगवान जो है सारी चीजें क्रिएट करते हैं, लेकिन
प्रकट रूप में नहीं करते, अप्रकट रूप से भगवान करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे, मया अध्यक्षेण प्रकृति, 10वां श्लोक, सूयस्ते सचराचरम हेतु नाम्ने कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? जैसे राजेश्वरी माता जी। Yes. तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण। ये सो मच माता जी। तो इसमें जो है भगवान जो है संबंध बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ भगवान का क्या संबंध है। ये नॉलेज जो है जनरली जो है लोगों को नहीं रहता है ना। लोगों को क्या लगता है कि जो प्रकृति है ऑटोमेटिक काम करती है ना। यही सब साइंटिस्ट हैं, जो जितने भी हमारे दार्शनिक लोग हैं वो यही बताते हैं, क्योंकि उनको इसका नॉलेज नहीं है कि कोई भी चीज यदि सिस्टमैटिक काम कर रही है ना, सिस्टम के हिसाब से काम कर रही है, इसका मतलब ही होता है कि उसके पीछे कोई है। मतलब अगर कोई चीज सिस्टमैटिक काम करती है तो अपने आप में बोला जाता है कि इसके पीछे कोई है, तभी ये सिस्टमैटिक काम कर। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, स्पष्ट बताते हैं कि इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक नहीं है भगवान, उनके ही निर्देशन में काम हो रहा है ना। तो परमेश्वर की इच्छा मात्र से जो प्रकृति है वो कार्य करती है ना। भगवान की इच्छा मात्र से प्रकृति कार्य करती। तो परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इससे सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा ही की जाती है। किंतु सभी व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? प्रकृति के द्वारा। भगवान यहाँ पे केवल हर चीज उत्पन्न कर देते हैं, है ना, ही गिव एवरीथिंग, है ना, लेकिन वो इसमें अपना पर्सनल टच नहीं रखते, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इस जगत में भौतिक जगत में जीवों को दुख दिया जाता है, भौतिक जगत में जीवों को दुख दिया जाता है। तो भगवान को पसंद नहीं है ना कि जीवों को इतना दुख हो, इसलिए भगवान इंटरफेयर नहीं करते। और जीव जो है खुद ही भगवान बनना चाहता है तो इसलिए भगवान जो है इंटरफेयर नहीं करते और केवल जीव की इच्छा पूर्ति के लिए सारे चीजें उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से भगवान रखते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं कि माता के गर्भ से पिता जब वीर स्थापित करता है तो माता जो है एक बालक को जन्म देती है, उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, दृष्टि डालते हैं, है ना, धरती पर, पृथ्वी पर, और फिर वो जो है गर्भित होती हैं और फिर सारी चीजें उत्पन्न। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, ये नॉलेज सुनने में थोड़ा जैसे लगता है कि कोई काल्पनिक बात बता दी गई है, ऐसा थोड़ी होता है
है ना। मान लो कोई कह सकता है कि दृष्टि से कैसे गर्भ गर्भ हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। ऐसी बहुत सी यौगिक शक्तियां होती है कि आंख से देखकर सम्मोहन हो जाता है ना, हिप्नोटाइज किया जाता है ना। अच्छा, फिर बहुत से ऐसे सिद्धियां होती हैं, ऐसी तपस्याएं होती हैं जिसमें कि आंखों से जो है वो हीलिंग की जाती है ना। बहुत से ऐसे जीव हैं, जैसे उसमें से एक जीव है कछुआ, आई थिंक कछुआ। तो वो क्या करता है, जो अपना जो अंडा है वो बाहर देता है तट पर, फिर वो अंदर आ जाता है ना, समुद्र में। और वो वहां से चिंतन करता है, सोचता है उसके बारे में, और वो चिंतन करने से उसका जो है वो बच्चा जो है वो उस अंडे से बाहर निकलता है। मतलब पलता कैसे है या निकलता कैसे है, कछुए के चिंतन से। आई थिंक कछुआ ही है कि मछली, आई थिंक कोई कोई जीव है, कछुआ है माता जी, कछुआ वही है, राइट है, टॉर्टोइस। तो कछुआ ही है, और वो क्या करता है, अपना चिंतन करता रहता है और पानी में रहता है। तो उसके चिंतन से वो जो है वो जो है बच्चा जो निकल जाता है, जो अंडे से निकलता है, और सीधे निकलते ही वो कहाँ दौड़ता है, समुद्र की तरफ। क्यों, क्योंकि उसकी माँ वहां पे होती है ना। तो इस तरीके से, तो जब नॉर्मल भौतिक जगत में ऐसी चीजें हो रही हैं कि चिंतन करने से ऐसा जो है ऐसा होता है ना। और ऐसे बहुत से साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फिर हम बनते जाते हैं, है ना। तो इसलिए चिंतन करने से, चिंतन करने में बहुत शक्ति होती है ना। तो एक बार आपने सुना होगा कि भगवान ये कहते हैं कि यदि कोई मन से भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। मान लो कोई धाम नहीं जा सकता, लेकिन अभी चिंतन करे कि वो धाम में गया, ऐसे दर्शन किए, भगवान को ऐसे फ्लावर चढ़ाए या गोष्ठ सेवा की, जो भी मतलब उसको जो सोचना है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो यानी मन से सोचा गया भी चीज जो है वो बहुत जो है वो प्रभावशाली होता है। तो जब नॉर्मल जीवों के साथ जानवरों में ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो जो परम पुरुष भगवान है, अगर वो चिंतन करके पृथ्वी का गर्भ धारण करवा दे रहे हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य है, कोई आश्चर्य है इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इस तरह से क्या करते हैं, भगवान केवल दृष्टि डालते हैं और प्रकृति में सारी चीजें जो है वो बीज रूप में उत्पन्न होती हैं, और फिर ब्रह्मा के निर्देशन में उसका जो है सृजन होता है। ऐसा करते हैं भगवान। भगवान जो है ब्रह्मा को ज्ञान दे देते कि तुम बाकी इंजीनियर हो, फर्स्ट इंजीनियर हमारे हैं, तो फिर वो ब्रह्मा जो है सारी चीजें क्रिएट करते हैं। तो मेन में जो मूल व्यक्ति है वो कौन है, कृष्ण, है ना। जैसे कि अभी क्लास हो रही थी, जिसमें वो सेक्शन चल रहा था कि जीव जो है, जो इच्छा करता है, अगर अच्छे काम करता है तो स्वर्ग जाता है। तो ज्यादातर लोगों को या ज्यादातर धर्मों में या पंथों में क्या बताया जाता है, स्वर्ग लोक के बारे में ज्यादातर नॉलेज होता है। उसके ऊपर नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। बहुत कम लोगों को गोलोक वैकुंठ का नॉलेज होता है। वैकुंठ के बाद बहुत सारे लोगों को गोलोक धाम के बारे में पता है, बहुत कम। तो इस तरह से जब नॉलेज ही नहीं, तो सबसे ज्यादा वो किसको प्रेफर करने वाले, स्वर्ग। क्यों क्या करेंगे, क्योंकि जो जितने भी देवी देवता के उपासक हैं, वो लोग, राजा कौन है, इंद्र। इंद्र की राजधानी क्या है, अमरावती, वही स्वर्ग। तो इसलिए ज्यादातर नॉलेज कहाँ तक का अगर किसी को मिलता भी है तो स्वर्ग तक। लेकिन स्वर्ग का नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है, और भगवान के धाम का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि वो ही सभी योनियों के पिता हैं, बीज देने वाले पिता हैं। भगवान ने खुद भगवद गीता में कहा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी चीजों का ओरिएंटेशन है, या प्रकृति जो है अगर वो काम करती है, तो हम जो प्रकृति को जाके पूजा करते हैं या किसी और की उपासना करते हैं, तो उससे हमें समझना चाहिए कि हमें इसके पीछे जो सबसे मेन सोर्स है, जिनके कारण सब कुछ हो रहा है, उनकी अगर उपासना करें तो ज्यादा बेटर नहीं है। तो वो पता होगा तब तो हम करेंगे। तो वो सोर्स कौन है, भगवान है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है कि जबकि एक फूल होता है और फूल में सुगंध होती है, फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहता है, इसी तरह भौतिक जगत में और भगवान में संबंध होता है।
लेकिन लगता क्या है, फूल है तो खुशबू भी है, लेकिन फूल और खुशबू दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि माया मीन्स माई, आदि मीन्स फ्रॉम अबव, एंड अक्ष मीन्स आईज, देन मया अध्यक्षेण, तो मया मीन माइंड शब्द जो है 10वें श्लोक का, उसमें बोला मया अध्यक्षेण प्रकृति। यहाँ पे बता रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण इसका थोड़ा सा वो करे कि मया मीन्स होता है माइंड, और अधि मतलब होता है फ्रॉम अबव, अधोक्षज मीन्स आईज, अंडर माई आईज एवरीथिंग इज डन अंडर कृष्णा सुपरविजन, है ना। तो मया अध्यक्षेण, क्लियर हो गया, इसका संधि विच्छेद करके मीनिंग बता रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे द गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ अ किंग, the governmental business of a king like Ambrish Maharaj, he carry out by his ministers, while the uninvolved king merely remain present all the same. Unless the king is present on his throne, the ministers are incapable of doing anything. In the same way, unless I give my support as a supervisor, material nature cannot do anything. मैं बता रही, जैसे एक राजा होता है, विश्वनाथ ठाकुर राजा होता है ना। अब राजा हर जगह तो नहीं रहता है ना, उसके सारे कार्य करने के लिए होते हैं मिनिस्टर्स, होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं, वो लोग होते हैं। तो क्या मंत्री अपने आप कोई निर्णय ले सकते हैं? नहीं, राजा निर्णय लेता है, उसके हिसाब से सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से भगवान जो है इस भौतिक जगत का पालन करते हैं। तो एक एनालॉजी जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, और फिर शिल प्रभुपाद जो है समराइज करते हैं कृष्णा का इस जगह से, बिकॉज ही ग्लैंस ओवर मटेरियल नेचर देयर इज अनडाउटली एक्टिविटी ऑफ अ पार्ट एंड सुप्रीम लॉर्ड, बट ही हैज नथिंग टू डू विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड डायरेक्टली। दिस एग्जांपल इज गिवन दिस स्मृति, देयर इज अ फ्रेग्रेंट फ्लावर बिफोर समवन, द फ्रेग्रेंस इज टच्ड बाय द स्मेल पावर ऑफ द पर्सन, yet the smelling and the flower are detached from one another. There is a similar connection between the material world and the supreme personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and ordain in summary material nature without the superintendent of supreme personality of Godhead cannot do anything. Yet the supreme personality is detached from all material activities. जैसे कि फूल में खुशबू रहती है ना, लेकिन खुशबू जो होती है वो क्या फूल से अलग होती है। उसी तरह से भगवान इस जगत का सारा क्रिएशन करते हैं, है ना, लेकिन जैसे फूल से खुशबू अलग होती है, उसी तरह से भगवान जो है इस भौतिक जगत से अलग रहते हैं। लगता है कि सब एक है, लेकिन भगवान इससे अलग रहते हैं। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान सदैव आध्यात्मिक रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जगत कैसे कार्य करता है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है। सूयते स चरा अचरम, तो कौन कौन सा जगत? जड़ या जंगम कुछ भी बहुत लोग इसको उल्टा लेते हैं, मनुष्य की तरह लेते हैं। तो मनुष्य नहीं, और केवल जीव भी नहीं, जड़ चीजें भी जो हैं वो भी भगवान ही क्रिएट करते हैं। ये ना समझा जाए कि इसीलिए देखिएगा कि आप सनातन धर्म में आप देखिए कि हर चीज की रिस्पेक्ट की जाती है ना, धरती की, पेड़ की, पहाड़ की, अब देखिए एनिमल की, चींटी की, है ना, हर किसी को आप देखते हैं रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। क्लियर हो गया? तो यानी आपको अगर कहीं भौतिक जगत से कोई काम है तो आप किसके पास जाएंगे? दुर्गा देवी के पास। किसके पास जाएंगे? कृष्णा के पास जाएंगे, क्योंकि दुर्गा देवी को उत्पन्न करने वाले कौन है? कृष्णा है। तो सही व्यक्ति के पास जाने पर सही काम हो, है ना।
हाँ, और राजा का पता होना चाहिए ना, कि भाई पता होगा तब तो, नहीं तो फिर वो छोटे वाले मंत्री के पास ही घूमता रहेगा जो अपने इलाके वाला है सोचेगा यही सब कुछ है, तो फिर वहां काम होने वाला नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए, मेन पर्सन की जानकारी होनी चाहिए। तो ये भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, ये है प्रकृति का नॉलेज भगवान के लिए। क्लियर हो गया। तो मायावादी खंडन ये नहीं है कि भगवान भौतिक जगत में आते तो हमारे जैसे हो जाते हैं। भगवान हमारी जैसी लीलाएं करते हैं। भगवान जी बालक बनते हैं, जन्म लेते हैं, है ना, तरह तरह की लीला करते हैं, तब भी वो भगवान रहते हैं। भाई 3 दिन का व्यक्ति कौन पूतना मार देगा है ना। अब भगवान का जन्म जेल में हो रहा है ना, तो कौन कौन सा बच्चा प्रकट होके चतुर्भुज रूप में अपनी माँ को उपदेश देता है? ऐसा होता है? क्यों? राजेश्वरी सौचिष्ट ऐसे ही पैदा हुआ था चतुर्भुज रूप में प्रकट होके? नहीं माता जी। नहीं ना, समझ में आना चाहिए, ये सब चीजें समझ में आना चाहिए, है ना, कि कृष्णा नाम रख देने से कोई बच्चा कृष्णा नहीं हो जाएगा। राइट। भगवान का नाम इसलिए रहते कि हम भगवान का नाम पुकार सके। तो भगवान और हमारे में अंतर क्या है, कि हम भगवान के अंश हैं। अंश की पूजा नहीं करके हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, जब हम पूर्ण की पूजा करेंगे तब हम सेटिस्फाइड। तो ये सब जब हम ये नॉलेज जानेंगे तब। आप लोगों को लगता होगा क्योंकि आप शिल प्रपात के मूवमेंट से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ये बातें सुनते रहते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जरा सा ध्यान देके देखिए कि जैसे कि हम अभी कल चर्चा कर रहे थे बृहद भागवतामृत की। तो बृहद भागवतामृत में जब परीक्षित महाराज को सारे उपदेश दे दिए गया, वो पूरा स्थित हो गए अपने में, है ना। अब उनके अंदर से भय चला गया, मृत्यु भय चला गया, और तक्षक आने ही वाला है, सुखदेव गोस्वामी चले गए हैं। उसी समय सुभद्रा जो है उनको, जो उनकी माँ है, उनको अप्रोच करती है ना। क्या अप्रोच करती कि मतलब मैं जो थी थोड़ी दूर दूर बैठी थी, तो मैंने ठीक से सुन नहीं पाई इस ज्ञान को जो अभी तुमको सुखदेव गोस्वामी ने जो दिया। तो तुम ऐसा करो, मुझे ये बता दो कि सार रूप में बता दो कि मतलब क्या है जीवन का लक्ष्य। और दूसरा, ये जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकुंठ तो नहीं जाते हैं, तो क्या इनका कोई और डेस्टिनेशन है, ये कोई और जगह जाते हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सुभद्रा जी को भी ये नहीं पता कि गोलोक धाम होता है। आप सोच के देखिए, नॉलेज देखिए, जबकि भगवान का गाथा होता है, सब कुछ होता है। उसी तरह आगे भी देखिए, द्वापर युग खत्म होने वाला है ना, कलयुग शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कब ये रिवील आउट हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु आए। आप सोच के देखिए, माधवेंद्र पुरी वगैरह सब थे, तो भगवान के ऐश्वर्य का नॉलेज था कि भगवान लक्ष्मीपति हैं। नारायण के रूप में कृष्ण की उपासना को महत्व दिया जाता था, लक्ष्मी के साथ। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। जो एक शब्द हम बोलते हैं, ये लाइन नहीं थी, ये लाइन नहीं थी कि मया अध्यक्षेण प्रकृति। आप समझ रहे हैं? कृष्णा जो है मेन सोर्स है सभी चीजों को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। नॉलेज था ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट? आप समझ रहे हैं? थॉट ही नहीं था। जब सोसाइटी में ही नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज कहां से मिलने वाला है? तो कितना शिल प्रभुपाद ने इस ज्ञान को, सोचिए कितना रेयर। आप समझ में आ रहा है आप लोगों की? जब कोई थॉट ही नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं है, ये जो बड़े बड़े सीनियर्स उनके पास ही ये नॉलेज नहीं था, तो हमारे पास कहां से आने वाला? आज जो हम एक लाइन में पढ़ ले रहे हैं, मैं अध्यक्ष प्रकृति, और जब भी नॉलेज आता है तो हम लोग कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि नॉलेज कितना रेयर है, चैतन्य महाप्रभु की कितना रेयर है। उसके बाद भगवान का जो नॉलेज है, आज भी उसको जिंदा रखने के लिए कोई जादू नहीं चला है, प्रभुपाद ने पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे बनाया है। इसी तरह से हमारे जीवन में कोई जादू नहीं हो जाएगा कृष्णा का, हमें अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको मान लीजिए कृष्ण भावना भावी जीवन जीना है, तो क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा?
आपको संग ढूंढना पड़ेगा, उनसे रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, क्लासेस लेने पड़ेंगे, एक समय बनाना पड़ेगा, तब आपको वो संग जो है उतने हिसाब से मिलेगा। जैसे आज आप समझ गए अभी कि अभी हमें कृष्ण भावना भावित रहना है, भक्तों के संग में रहना है, तो आप उग्र कर्म कर रहे हैं तो करते रहे। माता जी म्यूट हो गया। हमें प्लान करना पड़ेगा अभी से, तब जाके हम क्या करेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था जहां होगी, जहां भक्तों का एसोसिएशन होगा, तब वहां पे जाके कार्य होता है। राइट, ऐसे ही होता है ना। तब हम जाके उस कृष्ण भावना भावित वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे सब भगवान कर जादू से हो जाएगा, नहीं, जादू से कुछ नहीं होगा। हमें वेज बनाने पड़ेंगे और भगवान फिर कृपा करते है ना। भगवान कृपा करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अभी धाम दर्शन करने के लिए जाना है, जैसे अभी आए हैं विष्णु अवतार प्रभु जी धाम दर्शन करके आराम से, है ना, मायापुर वगैरह सब। कैसा रहा प्रभु जी? बहुत क्या क्या दर्शन किया आपने? हमने जगन्नाथपुरी पहले तो गए, फिर वहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे कहते 14 साल रहे, फिर हरिदास ठाकुर बराबर में उनका भी हरिदास ठाकुर, चैतन्य कहते हैं वहाँ पे पेड़ भी वो कहते हैं एक वो लगाया था जैसे दातून करने दातून करने वाला पेड़ लगाया, जो इतना बड़ा पेड़ हो ना बड़ा पेड़ हो गया। बताइए, तो कुछ आश्चर्य लग रहा था या कुछ आपको ऐसा लग रहा था? नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए। पहले पढ़ा हुआ था, नहीं तो सब चीज लगता कि बस ऐसे ही होता है, हनुमान जी कूद गए, इतना लंका कैसे लांग गए होंगे है ना ऐसी सिद्धियां। तो जब हम भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज नहीं रखते तब तक तो क्या ऐसे ही चले गए? नहीं, जब टिकट हो रही थी पहले से 2 महीने पहले से बुकिंग कराई होगी, किया होगा, फिर ये किया होगा, तब उसके बाद सारा, तब तो प्लानिंग हुई होगी, तब ना आप जाके एक धाम दर्शन भी करके आए। जब एक छोटे छोटे चीजों में इतनी। हरिदास का कभी नाम नहीं सुना था, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर फिर अब वो जब हमने आपसे सुना पढ़ा, बुक्स में, फिर वहां जाके देखे होंगे कि फिर कैसे वो जब चैंटिंग करते थे ना, कैसे करते थे। जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पर है उनका पूरा। तो सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर उसको देखो तो देखो तो और आनंद आया। आनंद आता। फिर उसके बाद क्या आता है कि हम तुरंत रिकॉल करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मैं अध्यक्षीण प्रकृति, तो ये नॉलेज जो आज छोटे छोटे बच्चों को मिल रहा है। वैष्णवी यहाँ बैठी है क्लास में, अभी से मिल गया कि किसने ये दुनिया बनाई। वैष्णवी, ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने माता जी। वो भगवान कौन है? कृष्णा। कृष्णा। फिर तो सिंपल बता दिया लेकिन आप सोचिए जो नॉलेज सुभद्रा को नहीं है ना, जिन चीजों के बारे में फुल नॉलेज नहीं, वो नॉलेज हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया, और हम यहाँ बैठकर पतित अवस्था में वो नॉलेज ले रहे हैं। तो कम से कम सीरियस तो होना ही चाहिए, है ना, कि हम सीरियस रहें, भक्तों के संग में रहें और अपनी चीजों को पढ़ सके, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, पहले सेकंड श्लोक था वो लर्न करना था। किसने किसने लर्न किया? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम। यस यस वैष्णवी, तुमको देख के मुझे श्लोका याद आते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्माणि सुखं कर्तुमव्ययम्। अरे वो मेरे 9.10 भी आता है। हाँ, बोलो बोलो। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय प्रकृत कौन्तेय जगद् विपरिपासते। जगद् परिपासते, परिवर्तते। जगत में जो परिवर्तन होता है उसके कारण कौन है? कृष्णा। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते सचराचरम हेतु नामने कौन्तेय। हेतु है भगवान, हेतु नामने कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। और ये भगवान कोई थर्ड पर्सन को रख के नॉलेज नहीं दे रहे हैं, भगवान स्वयं अपने पद्म मुख से ये बात कह रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। इसीलिए ये सब क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब भगवान 19 से लेके 25 श्लोक तक किसका वर्णन करने वाले हैं? विभिन्न प्रकार के उपासकों का वर्णन करने वाले, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, द क्वेश्चन में बी then ask, why don't people respect Krishna who is the most glorious personality?
भाई भगवान सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना सुनकर तो भगवान की बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वहां तो कृष्णा के नाम पे तो लोग सीरियस ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या लीलाएं दिखाने लगते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये और वो, और कृष्णा को तो भगवान मानना ही नहीं कोई समझता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तममाश्रम परम भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वर, मम भूत महेश्वर। भगवान जो है समस्त वस्तुओं के परम स्वामी है। ये मूर्ख लोग जो है, जो रास्कल्स हैं, उनको नहीं पता चलता है, जिनकी बुद्धि कम होती है। जैसे जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो बहुत से लोग उल्टा सीधा अनधर्म के लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, ये है ऐसा कैसे है, गीता से श्रेष्ठ तो कुरान है, कुरान से श्रेष्ठ तो बाइबल है। तो फिर एक डिस्कशन चल रहा था जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे कि नहीं, कुरान बहुत बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। तो जनरली मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो डिस्कशन कहीं से कहीं चली जाती है और अननेसेसरी टाइम टेकिंग होता है। तो मैं सुन रही थी, अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी। और फिर वो बोलते चले जा रहे हैं कुरान जो है वो सबसे ये है, कितना प्राचीन है, सनातन है कुरान, और ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, गीता तो अभी लिखी गई है 5000 साल पहले, और ये सब तो पहले से ही था। तो उन्होंने कहा कि देखिए फले न परिचय। अब मुझे जानते हैं, पहले गुस्सा कभी कभी मुझे गुस्सा ज्यादा आ जाता है जब कोई ज्यादा बोलता है। तो मैंने वही बोला कि हम कि कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, या कोई व्यक्ति जब बोलता है तो पता चलता है कि उसका नॉलेज क्या है। तो गीता का ज्ञान जो है वो बुद्धिमान लोगों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। मैंने बस इतना ही कहा, ज्यादा नहीं बोला कि ऑफेंस हो जाएगा और ज्यादा। क्योंकि इस जो भगवत गीता जो मैं इस समय आपसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप लोगों को जो देने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से ये भगवत गीता तो यथारूप है श्रील प्रभुपाद की। तो ये ना इंटेलिजेंट लोग जो हैं, जो भी ले रहे हैं, वो इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। इसमें मूर्ख लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं, उनका कोई एंड नहीं बड़ा किया क्या, बहुत ज्यादा जो भी है अपना, हमने ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे प्रभुपाद की बात याद है, कभी कभी हार्ड बोलना पड़ता है ना सामने, क्योंकि वो बस भक्तों को देखते नहीं कि वो, उनको एक पॉइंट मिलना चाहिए कि मतलब उनका टाइम पास हो जाए बोल के, और उनको कुछ करना तो है नहीं, उनको अपना विश्वास अपने पास रखना, कोई चेंज करना है नहीं, लेकिन भक्तों को कुछ ना कुछ बोल देना है, बस कुछ उनसे उनको बोलना है, उनको छेड़ना है ताकि वो कुछ बोले और करें। तो मैंने उत्तर नहीं दिया, मैंने वही कहा कि नहीं, कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए। तो when person is intelligent and sober, then he can accept this knowledge and understood it. तो इस तरह से, जैसे कि हमारी छोटी सी वैष्णवी है ना, वो बता रही है भगवान कौन है, कृष्ण है ना, तो वो इंटेलिजेंट है इसलिए उसको पता है। तो जो मूर्ख है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, है ना। हम लोगों को बहुत ठीक से इसको समझना चाहिए। जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं 11, ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैंने आपको उस दिन हायरार्की बताई थी कि भगवान ने भगवत गीता का नॉलेज ही दिया है, 700 श्लोक का वो गुही है। उसमें जो सबसे गुहीतम नॉलेज है भगवान ने 7 to 12 में रखा है, क्योंकि उसमें भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया। भक्ति योग में भी, उसमें भी जो 9 और 10 चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 9 श्लोक में भी जो सबसे ज्यादा पूरे भगवत गीता का जो सार है वो क्या है, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। याद इसका लास्ट श्लोक, ये 4 काम करोगे, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, ये 4 काम करोगे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त होगा। यही सार है। भगवत गीता पढ़ने के बाद, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, मन जो है भगवान में लगाना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये 4 चीजें करने से मनुष्य का जो मन है वो किसमें लग जाता है, भगवान में लग जाता है। और जो व्यक्ति ये कार्य नहीं करता, तो जैसे सिकंदर था ना, जब मरा था तो उसने क्या कहा कि भाई जब मैं चलूं तो मेरा जो अंतिम संस्कार करने वाले जितने जो ये
हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग मुझे उठा के लेके जाए, हाँ, जितने भी हमारे जो बहुत एक्सपर्ट हकीम वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारा जो है वो अर्थी लेके जाए, है ना। और मेरा हाथ जो है हमेशा खुला रहे, दोनों हाथ, है ना। और जितने भी मैंने धन कमाए हैं वो सब रास्ते में रख दीजिए, और जितने भी सगे संबंधी है साथ में चले। क्यों? इस सगे संबंधी कोई भी हो आपका, राजा से दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु से आपको कोई बचा नहीं सकता। आपके पास कितना भी धन हो, तब भी आपकी मृत्यु निश्चित होगी। और अपना जीवन जो भौतिक जगत के धन कमाने में निकाल दिया, तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक धन तो कुछ किया नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये डॉक्टर वगैरह, ये साइंटिस्ट, इंजीनियर जो है बचा लेंगे, तो ये भी आपका भ्रम है ना। यही लोग हमको ढोके लेके जा रहे हैं। वो भी लास्ट में यही कहते हैं, सब भगवान के, आप भगवान भरोसे, लास्ट में वो भी छोड़ देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान के हैं, तो भगवान का धन कमाएं जो हमारे साथ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंटेलिजेंट लोग तुरंत माला लेते हैं और करने लगते हैं, और नॉन इंटेलिजेंट क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मेरा उपहास करते हैं, और वो कभी भी मेरे स्वभाव को प्राप्त नहीं होते, यानी भगवान को कभी नहीं समझ सकते। ये कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहेंगे, है ना। तो उल्टा बहुत से लोग आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी देते हैं और भी ज्ञान देते हैं, है ना, लेकिन उनका जो मैंने बार बार बताएंगे कंक्लूजन्स अलग होते हैं। कोई निर्विशेष ब्रह्म में चला जाता है, कोई भगवान को भगवान मानता ही नहीं, खुद ही भगवान बन जाता है ना। ऐसे करके लोग जो है, जो सही कंक्लूजन है कि भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है, ये क्लियर ही नहीं होता। इसी को अज्ञानता कहते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है कि इसी अज्ञानता के कारण जीव पाप करता है ना। तो पाप का मूल कारण जो होता है, उससे क्या होता है? क्लेश हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। और केवल भक्ति करने से पाप और पाप के बीज और जो हमारा जो अज्ञानता है, ये तीनों नष्ट होते हैं, और बाकी किसी से नष्ट नहीं होते। तो ये भगवान ने इसमें कहा है। आइए पढ़ते हैं श्लोक को। कोई पढ़ेगा? पद्मावती जी पढ़िए। प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक के यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जब भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण है, ईश्वर वे परम ईश्वर है। ईश्वर या नियता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्यतः प्रतिबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देश होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देश होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियता है, ईश्वर परम कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अनुज अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय
मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनिधर उपनिषद 1.1 में, वेदों में भी, अन्य वर्णन में भी है, तमेक गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनिधर उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक कथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार है, जो कृष्ण का सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्य के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्प अज्ञानता के कारण होती है, इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्म तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और इसको भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानता है, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रागट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है कि मम माया दुरस्तया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वे उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा विराट ब्रह्मांड के नियता इस तरह से हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्तियों से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसे रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत में विलंग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोचते भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने में रत रहते। माता जी आगे पढ़े। नरसिंह स्थिति माता जी पढ़िए आगे। सगुणवादियों तथा निगुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 जब शौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान कील कर्माणि स रामने केशव अति मृत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक
अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु, भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के यह विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। ठीक है, कतिपय थैंक यू लोग मदर। यस वैष्णवी, पढ़ो आगे एक पैराग्राफ। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 को यह सिद्ध करते हैं के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करे, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों के व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चमूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार है, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के है। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप है, इसीलिए प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है,
वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। यस, आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? ओहो, नहीं, अभी किसी और को भी पढ़ना है ना, लास्ट पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा भाई? ये पढ़े प्रिया राधिका। हिंदी है? हिंदी बुक है? इंग्लिश है? ओके। और कौन पढ़ेगा? चलो मैं। ऐसे अनेक निरुशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो भी अपने को इस मंदिर पूजा तक ही सीमित रखते हैं, है ना? यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो क्या वे मंदिर में अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? तो यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक है और वे निरंतर धामवास करते हैं किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वस्त्र विद्यमान रहते हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद जो है, जहां कहीं भी उनको अगर एस्टैब्लिश करना है कृष्ण को या भक्ति की चीजों को बताना है, बस उनको मौका मिलना चाहिए। तो पूरा सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जो है वो रख देते हैं। अब देखिए इस वाले परपोर्ट में पूरी तरह से कृष्णा को एस्टैब्लिश करना है और मायावाद का खंडन करना। अब प्रभुपाद जो है पूरा अपना खुल के अपनी लेखनी लगाए और सारे आचार्यों की कमेंट्री वगैरह डाल के हमारे लिए दे दिया कि ये एक श्लोक ही पढ़ ले तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जब भगवान सब चीज का क्रिएशन करते हैं, भगवान ही सारी चीजों को उत्पन्न करते हैं, इतने सुंदर है भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है भगवान, तो फिर लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता या क्यों लोग नहीं करते? तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको जो है चीजें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो ज्यादा बड़ा देख सके। वो क्या करते हैं, वो छोटा छोटा डेस्टिनेशन देख पाते हैं क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाता है, अरे ये ग्वाला कहाँ से राजा बन गया, ऐसे करके, है ना। शिशुपाल वगैरह जो लोग थे, कंस वगैरह थे, वो समझ ही नहीं पाते थे कि ये भगवान है, ये भगवान है ना, ऐसा नहीं समझ पाते थे। तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो ऐसे होते। इसीलिए जब भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन की भी मैंने बताया तो उसमें क्या है, तो उस भाई मूर्खों के लिए है ही नहीं, तो फिर मूर्खों को कितना भी समझाते जाइए क्या करेंगे वो? ये तो अब आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है भगवान है, ये नहीं जानने वाले कौन से लोग हो सकते हैं? क्या पृथ्वी पर, देवी देवताओं में, सभी में भ्रम रहता है। उन सबको छोड़ दीजिए, ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे। कहां तक लेवल है ये बताया जा रहा है। भगवान जो है धरती पर जब लीला कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो खा रहे हैं, है ना, जाके वो लीला कर रहे थे, प्रसाद खाते थे, उसके मुंह से निकाल के खा रहे। अब ब्रह्मा ने सुना था कि भाई कुछ भगवान प्रकट होने वाले, लेकिन आते आते थोड़ा पल की देरी हो गई, तो पल में भगवान बड़े वाला रूप धारण कर लिए, अपना घूमने लगे जंगलों में, अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाने लगे। तो जब ब्रह्मा ने देखा तो देखा कि मतलब भगवान के बारे में सुना था, मतलब यही भगवान है, ये कैसा भगवान है? हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो मंत्र कितना पढ़ते हैं, करते हैं, तब जाके भगवान खाते हैं। ये कैसा भगवान है जो उसके मुंह से खींच के खा रहा है ना। और जो है दही और छाछ मट्ठे के लिए एक दूसरे के मुझे भी दे दे ऐसे करके कह रहा है। ये कैसा भगवान है ना। फिर क्या किया उन्होंने, जो है उनके बच्चों को, फ्रेंड्स को चुरा लिया और अपने वहां पे ले जाके रख दिया। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने एज इट इज अपना जो पूरा दूसरा सेट अपने फ्रेंड्स का बनाया, है ना। तो ब्रह्मा जी फिर चकित हो गए कि मतलब मैं तो अपने लोक में ले जाके इनको छिपा के आता है इनके फ्रेंड्स को, तो क्या वो फिर से ले आया क्या वहां से? वहां देखते हैं वहां के फ्रेंड भी है, यहाँ पे भी है। तब वो समझ जाते हैं कि ये भगवान।
तो कौन कौन चकित हो सकता है? यानी ब्रह्मा तक इसी कैटेगरी में आते हैं, मूढ़ा है ना, मूढ़ा। तो केवल भगवान, आप सोच के देखिए कि कैटेगरी में कहाँ तक कट गए लोग। अच्छा, फिर उसके बाद भगवान की भक्ति करते तो सगुण और निर्गुणवादी होते हैं। एक लोग कहते हैं कि भगवान का रूप होता है, एक लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं होता, है ना। तो दोनों जो है लड़ते रहते हैं, है ना। वो कहते, निर्विशेषवादी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो वो सगुणवादी कहते हैं नहीं, भगवान का नॉलेज सबसे, भगवान कितने सुंदर है, उनका धाम है, गोलोक धाम है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके पैराफेर्नालिया है ना, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, तरह तरह की लीलाएं भगवान करते हैं, वो ज्यादा सुंदर रूप है। आप लोग तो पूरा नहीं जानते, भगवान इस जगत में आते हैं लेकिन फिर भी वो भगवान रहते हैं। तो भाई भगवान आते हैं तब भी आप देखिए वो ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भगवान जब पैदा होते हैं तभी वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, चार भुज रूप में बैठ के कौन सा बच्चा प्रकट हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता। फिर यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान जो है जब कितने दिन के थे, 3 दिन के थे, तो किसको मारा, किसका वध किया था 3 दिन में? पूतना। पूतना कोई साधारण स्त्री थी? कौन थी पूतना? राक्षसी थी। और कैसी राक्षसी थी? बहुत भयानक थी। आपको मालूम है, इतनी भयानक थी कि मतलब उससे सारे लोग डरते थे है ना। तो उसको सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो आप समझ सकते हैं। टुकड़ों में जलाया, हाँ, उसको जब मरी तो उसको टुकड़ों में जलाया, माता जी कह रही हैं। इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल, इतनी भयानक थी, तो उसको काट काट के उसका बॉडी जो है वो जलाया गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान एक साधारण व्यक्ति थे तो फिर ये सब जब कार्य करे तो दिखाई नहीं दे रहा था क्या साधारण बालक ये सब कार्य कर सकता है ना। तो उसी से पता चलता है कि भगवान थे वो, है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग रहते हैं उनको ये सब बातें दिखाई नहीं देती हैं। उनको केवल ये ग्वाला कैसे, ग्वाला राजा कैसे बन जाएगा, अरे ये तो लड़कियों के पीछे लगा रहता था, ये इसका कोई कैरेक्टर है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ऐसे करके भगवान का मजाक उड़ाते हैं, है ना। और भगवान की भक्ति करने वालों को का भी यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे बताया गया समान व्यक्ति नहीं मानते हैं, है ना। और फिर हमें बताते हैं कि जबकि सारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में बताया कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान रहते हैं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, इन जो ये मूर्ख लोग हैं जो कि छोटी छोटी बातों का अपने मन से सिद्धांत बना लेते हैं, उससे अच्छा है कि हम जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं को देखें, पढ़ें और इन श्लोकों की व्याख्या को ठीक से समझें, है ना। जीव गोस्वामी साक्षात बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ही है जो कि भगवान है और अपने अंश के रूप में वो विस्तार करते हैं, यानी विष्णु भी भगवान के विस्तार रूप होते हैं। और जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो भौतिक जगत का सारा कार्य करते हैं। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, विष्णु 3 भाग में जाके भगवान जो है कार्यरत होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो विश्वनाथ चक्रवर्ती चेतावनी देते हैं कि यदि हम अपनी मानसिकता को नहीं सुधारते तो क्या होता है, कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में है, और तो क्या करते हैं वो जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है जीव को फिर हमेशा के लिए इस भौतिक जगत में सड़ना होता है, हमेशा के लिए। तो इस चेतावनी भी दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता को नहीं सुधार लेता तो फिर क्या होता है, उसका पतन निश्चित है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो मूर्ख हैं भगवान का या भगवान के भक्तों का, उनके कार्यों का उपहास करते हैं, तरह तरह से अड़चने डालते हैं, हंसी उड़ाते हैं, है ना, और गलत गलत उल्टा सीधा भी करते हैं, है ना, दंडित करते हैं उन लोगों को। लेकिन क्या उनकी गति क्या होगी, वो अगले श्लोक में भगवान पूरा बताएंगे कि क्या होगा उनका, है ना। और वो अगर भगवान में नहीं विश्वास रखते तो उनका विश्वास कहाँ होता है, ये भी बताएंगे भगवान, है ना। तो वहां पे वो कहते हैं कि भाई अगर भगवान सर्व जगह व्याप्त है तो मंदिर में पूजा करने की पत्थर की जरूरत क्या है, भगवान तो सब जगह है, कहीं पर भी कर लो, है ना। तो मंदिर में पूजा करने की क्या जरूरत। ऐसे फालतू के क्वेश्चन उठाते हैं, रेज करते हैं और तरह तरह के जो है अटकने लगाते हैं, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमारा कुरान श्रेष्ठ है, सनातन था, ये था, वो था, कृष्ण 5000 साल बाद आए थे, है ना, उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो मतलब क्या बोला जाए, क्योंकि अगले व्यक्ति सुनने को कुछ तैयार तो है नहीं,
है ना। तो ऐसे व्यक्ति से बहस करके टाइम वेस्ट करना ही होता है। उससे बेस्ट है कि ये समझना चाहिए कि मूर्ख है, मूर्ख को क्या ज्ञान दिया जाए, अबोधों को ध्यान दे सकता है। तो निर्विशेषवादी जो है, सगुण और निर्गुणवादी, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन जो जीव गोस्वामी है, उन्होंने जो मत बताया है वो सबसे इंपॉर्टेंट मत है। क्या कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो एक साथ सर्वव्यापी भी है और अपने निज गोलोक धाम में रहते हैं। दोनों एक साथ करते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि अपने, जैसे हम हैं, हम अपना घर, जैसे माता जी, पावनी माता जी अपना घर छोड़ के यहाँ आई है क्लास के लिए, तो अपने घर में नहीं है। तो हम भी यही सोचते हैं कि भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो गोलोक धाम में अब नहीं है। लेकिन हम भगवान का तत्वतः नॉलेज नहीं जानते कि भगवान जो है पूर्ण है। और कैसे पूर्ण है? भगवान गोलोक में भी रह सकते हैं, सबके हृदय में भी रह सकते हैं, और पृथ्वी पर भी आके रह सकते हैं। एक साथ कर सकते हैं भगवान ये, इसीलिए तो वो भगवान है, षट ऐश्वर्य पूर्ण। तो ये से सब तत्व नहीं जानते लोग कि ओम पूर्ण अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो चीजें निकलती हैं वो भी पूर्ण रहती हैं, उनसे निकलने पर भी इतनी चीजें वो पूर्ण बने रहते हैं। ये भगवान है। तो तत्वतः नॉलेज नहीं होने से जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीकाएं नहीं सुनने के कारण श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो मूर्ख जो है वो दिन भर उपहास करते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, और काफी चीजें मेंशन की हैं। श्रील प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति को अगर आप देखिए, एक से एक चीजें कितनी सुंदर ढंग से काम कर रही हैं। सबसे सुंदर साइंटिस्ट कहते हैं कि मान लीजिए बाकी चीजों को मत देखिए, अपने शरीर में केवल आंख को देख लीजिए, है ना। एक आंख कितनी जल्दी, कितने सुंदर ढंग से कार्य करती है, कितने कलर्स का, कितनी चीजों का डिस्क्रिप्शन, बहुत सुंदर क्रिएशन है आईज, है ना। वैसा साइंटिस्ट नहीं बना सकते, समझ रहे हैं। ऐसे तो भगवान की जो क्रिएशन है वो अपने आप में अद्भुत। इतने बड़े बड़े प्लैनेट पता नहीं कैसे घूम रहे हैं, है ना। और वो साइंटिस्ट अभी ये इससे टकरा जाएगा, ये ऑर्बिट में आ रहा है, ये घुस गया, लेकिन आज तक टकराया नहीं कोई प्लेनेट किसी से। कोई टपक के नीचे नहीं गिर गया। प्लेनेट जो है पृथ्वी से बड़ा है भाई। एक बार पृथ्वी को हिरण्यकश्यप में डाल दिया था तो भगवान वराह अवतार बना के निकाल के भी लेके गए। है ना। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से बता रहे कि भगवान जो कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी अनेक तथाकथित विद्वान भगवत गीता के टीकाकार भी होते हैं, वो भी उनका उपहास करते हैं। सोचिए, भगवत गीता का टीका भी लिख रहे हैं, तब भी अपने मत बता रहे हैं, उनको कोई तत्वतः नॉलेज नहीं। तो ये लोग कैसे होते हैं? मूर्ख, रास्कल्स। यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि rather than accepting him as he some consider him simple a powerful man, other thing he is acquired his wonderful form and quality by karma and tapasya। कुछ लोग सोचते हैं भगवान ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तपस्या की होगी, कुछ सिद्धियां मिल गई हैं, एक महान पुरुष है। लेकिन भगवान नहीं है, महान पुरुष है ना। Still other consider the supreme to be impersonal and devoid of all attribute। कुछ लोग कहते हैं भगवान निर्विशेषवादी है, उनका कोई रूप नहीं होता। They think that since absolute oneness cannot be understood, it is assume a form and descent as Krishna, Ram and other avatars, though contact with the material mode of goodness। Krishna's opinion about such speculation is expressed in the verse Avajananti Mamudha। Fool derides my descent, thinking that I have assumed this human form। In contrast, Srila Prabhupada discuss how devotee accept Krishna's form। केवल भक्त, सोच के देखिए, इतनी कैटेगरी बताई गई, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, है ना, सामान्य जो जन लोग हैं, जो मूर्ख हैं, उन सब में केवल एक भगवान कृष्ण के भक्त ये समझ पाते हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, पालन होते हैं और संहार होता है।
ये केवल भक्त जान पाते हैं। सोच के देखिए नॉलेज कितना कम है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल भक्त जो है वो स्वीकार करता है क्या, कि भगवान का फॉर्म होता है। Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a human, can control the infinite and finite. भगवान किसका नियंत्रण करते हैं, फाइनाइट का और इनफाइनाइट दोनों का, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सबका नियंत्रण करते हैं। और भगवान सब जानते हैं, काले पहाड़ में सॉरी अमावस्या की रात में काले पहाड़ पर काली चींटी के अंदर क्या चल रहा है। अंधेरे में हमको क्या लगता है, हाँ हमको अंधेरे में क्या लगता है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, अमावस्या ऑलरेडी अंधेरा और काला पहाड़ वैसे ही काला है, कुछ समझ ही में नहीं आएगा, उसमें काली सी चींटी और उसके अंदर क्या चल रहा है उसको भी जानते हैं। समझ में आ गया। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम अभी सो लेंगे क्लास में तो हमको पता नहीं चलेगा, हमको सब पता चलता रहता है कि आप लोग क्लास में सो रहे हैं, तो कृपया जाग जाए। तो therefore they complete surrender onto me and engage in Krishna consciousness devotional service to the Lord. इसलिए भक्त तो जो है जानते हैं ये बात, ये तत्व जानते हैं, उनको भूल कर ही इस दुनिया में हम आए हैं और दुख को भोग रहे हैं। तो भक्त एकमात्र कार्य क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाई ठंड ये है, हीटर लगा के अपना हरे कृष्णा जपते रहते हैं, है ना। ये नहीं कि हाँ भाई हम तपस्या करेंगे, जब जाएंगे हिमालय चढ़ेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि अगर कोई भगवान के जो मूर्ख होते हैं वो किसकी उपासना करते हैं और उनका क्या होता है। भाई मेरी उपासना कर, ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान कोई डोमिनेट कर रहे हैं कि मेरी भक्ति करोगे तो सही रहोगे, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा नहीं। भगवान रियलिटी में, भगवान दया करके बता रहे हैं। जैसे बस लोग सोचते हैं कि भगवान जो है अपना अहंकार प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। देखो मेरी भक्ति करोगे तो ठीक है, मेरे ग्रुप में रहोगे तो ठीक है, वरना मेरे ग्रुप का व्यक्ति सब बेकार है, मेरे ग्रुप से बाहर अगर कोई व्यक्ति है सब बेकार है। तो क्या यार ऐसा डोमिनेंट करते हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं कि मेरी भक्ति करोगे तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए हंसे तुम तो क्या होने वाला नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन में जा रहे हैं लोग, अचानक से ट्रेन में हादसा हो जाए, है ना, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति कहे मैं डॉक्टर हूं, तो क्या वो वहां पे अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है? नहीं, वो जीव की मदद करना चाहते हैं, है ना। उसी तरह भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तुम हर जगह से भौतिक जगह में फंसे हुए हो तो सहायता किससे मांगोगे? मुझसे मांगो, मैं हूं, है ना, मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो यहाँ पे भगवान बता इसलिए रहता है ताकि जीव अपना उद्धार कर सके, सर्वश्रेष्ठ उद्धार कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नॉलेज दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये सबको नहीं पता है। तो सीक्रेट जानने का सबको शौक होता है, तो ये सीक्रेट जानिए। है ना। एक सीरियल आता था, पता नहीं बहुत पहले, पता नहीं नाम भी याद नहीं आ रहा, सीआईडी। उसमें क्या करते हैं, ये केस है, उसमें देखिए जानने के लिए कितना उसके पीछे पीछे वो तो सीरियल चल रहा था, हम लोग भी उसमें घुसे रहते थे कि क्या होगा, कौन मरा है, कैसे मरा है, लगे हम लोग भी लगे, रात भर नींद नहीं आएगी, दूसरे में क्या होगा, है ना। सीक्रेट जानना, भगवान कहते हैं जिज्ञासु होता है जी, उसमें जिज्ञासा होती है। लेकिन हम कहाँ की जिज्ञासा करते हैं? निम्न श्रेणी की जिज्ञासा करते हैं, है ना। या तो सीआईडी देखते रहते हैं, लड़की के पीछे लगे रहते हैं, यही सब जिज्ञासाएं रहती हैं। भगवान कहते हैं जिज्ञासा करें तो मेरे बारे में करो। ये सब जो जिज्ञासा है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, ये नॉलेज में जिज्ञासा। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक हम 12वां श्लोक अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज ये दोनों श्लोक लर्न कर लीजिए। मयाध्यक्षेण और अवजानन्ति मामूढ़ा, अच्छा श्लोक है ना। हाँ, 10 और 11 और प्लीज लर्न करके आइएगा, नहीं तो हम खड़ा कर देंगे। 10 और 11, हाँ 10 और 11। मयाध्यक्षेण प्रकृति, तो वो तो वैष्णवी, शर्म आनी चाहिए, वैष्णवी ने लर्न कर लिया और ये बड़े बड़े हमारे जो महारथी हैं सब बैठे हुए। तो अगली बार हम सबसे श्लोक सुनेंगे, ठीक है। प्लीज अगर हम भूल जाए तो याद दिला दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज राजेश्वरी नहीं आई, राजेश्वरी को बता दें आज हमने
दोषा बनाया है, तो मत आओ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।